हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको एंगल्स के बारे में बता रहा हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? एक लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस। जो लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करती है टू और मोर गिवन लाइंस को, अलग अलग पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे कि दो लाइंस हैं, एक सी डी, एक ए बी। तो ये जो लाइन जा रही है ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसको पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ले लिया हमने क्यू पॉइंट ले लिया। ये सी डी लाइन और ए बी लाइन, जो आपकी लाइन जा रही है एल एम लाइन जो है वो सी डी को पी पॉइंट पे और ए बी को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एक पॉइंट पी पे, एक पॉइंट क्यू पे। तो ये कौन सी लाइन्स होती है आपकी? एल एम लाइन जो है, एल एम लाइन जो है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस, ठीक है। तो जो इस पॉइंट पर डिफरेंट पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेगी इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? नेक्स्ट आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर नोन एज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कब टू एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब हो गए? इफ बोथ लाई आइदर अबव द टू लाइंस या बिलो द टू लाइंस। मतलब क्या है, जैसे कि आपका ये लाइंस है, ये लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो आइदर अबव द टू लाइंस, जैसे मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये लाइन के ऊपर आ रहा है एंगल 1, है ना, इस साइड पे सी डी के ऊपर एंगल 1 आ रहा है। तो इस लाइन ए बी के ऊपर अबव द लाइन, सामने उसके 1 के सामने बिल्कुल उसके अबव द लाइन कौन सा आ रहा है? एंगल 5 आ रहा है। तो 1 का क्या होगा? 1 5 के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये कह रहा है ना, इफ बोथ लाई आइदर अबव द टू लाइंस। जैसे ये लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है 1, ऐसी ए बी पे 1 के सामने बिल्कुल क्या बन रहा है, एंगल लाइन के ऊपर 5 बन रहा है। ऐसी 4 के क्या बन रहा है, 4 के बन रहा है 8 बन रहा है। ये हो गया अबव द लाइंस। ऐसे बिलो द लाइंस है, एंगल 2 नीचे बन रहा है सी डी के, इसके नीचे कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 6 बन रहा है। 2 का 6 हो गया। और 3 का क्या हो गया? 3 का 7 हो जाएगा। 1 का 5 हुआ, 4 का 8 और 2 का 6 और 3 का 7। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब हो गए? इफ बोथ लाई आइदर अबव द टू लाइंस। जो लाइन के ऊपर बन रहा है एंगल 1 का 5 होगा, 4 का 8 होगा। अब बिलो द टू लाइंस, जो लाइन के नीचे बनेंगे एंगल 2 का 6 हो गया, 3 का 7। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? इक्वल हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट इंटर एंगल्स। अल्टरनेट इंटर एंगल्स कौन से होते हैं? उसके बाद आपका अल्टरनेट इंटर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटर मतलब जो आपके अंदर एंगल बन रहे हैं, एंगल 3, 2, 8 और 5, जो लाइन के इंटर बन रहे हैं अंदर साइड पे। 3 एंगल बन रहा है, 2 एंगल बन रहा है, 8 बन रहा है, 5। अल्टरनेट मतलब जो अपोजिट में हो, जैसे एंगल 2 के ये लाइन एंगल 2 इस तरफ आ रहा है तो इसके अपोजिट में क्या आ रहा है, ऐसे में क्रॉस में 8 आ रहा है। तो 2 का एंगल होता है 8 होता है, कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटर एंगल्स होगा। और 3 का कौन सा होगा? 5। एंगल 2 का होगा 8 होगा और 3 का 5। ऐसे इसमें अल्टरनेट मतलब एक एंगल इस तरफ होगा आपके लाइन के और दूसरा ऐसे क्रॉस में, ठीक है। इंटर मतलब जो लाइन के अंदर बन रहे हैं, अंदर एंगल 3 बन रहा है, 2 बन रहा है,
8 बन रहा है, 5 बन रहा है, तो 2 होगा 8 के इक्वल और 3 होगा 5 के इक्वल, ऐसे क्रॉस में ये 2 8 के और 3 5 के, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कौन से होते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन से बन रहे हैं, एक 4 बन रहा है, एक 1 बन रहा है और एक 7 बन रहा है और एक 6 बन रहा है, ये बन रहे हैं एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स 4 1 7 6। तो ये कौन से एंगल होते हैं? तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए? जैसे 4 का क्या हो गया, 4 का 6 हो जाएगा, एक इस तरह बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये एक तो 4 एक 6, और 1 का क्या होगा, 1 का 7 हो गया, एंगल 4 का 6 होगा और 1 का 7। ये होते हैं आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं आपके? द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। किसका पेयर? 3 और 2 3 2 3 5 8, ये इंटीरियर एंगल्स है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड पे, जो एक ही साइड पे आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, ऑफ द ट्रांसवर्सल में, उसे बोलते हैं पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। एक साइड का मतलब आपके इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 8 बन रहा है, 5 बन रहा है, तो 2 के साथ सामने का बन रहा है सेम साइड, मतलब 2 के साथ में 5 है और 3 के 8 है, इसे बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 2 और 5 और 3 और 8 ये सेम साइड बन रहे हैं और इनका सम कितना होता है 180। जैसे एंगल 2 प्लस एंगल 5 का सम होगा 180 डिग्री होता है। अगर लाइंस आपकी सी डी और ए भी पैरेलल लाइंस होगी तो एंगल 2 का सम और 5 का सम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इनका सम कितना होता है 180। जैसे 3 और 8 का सम भी कितना होगा 180। ठीक है, तो ये कौन से एंगल होते हैं आपके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। 2 का 5 हुआ, 2 के सेम साइड पे बन रहा है और 3 के सेम साइड पे बन रहा है एंगल 8। ठीक है, इसमें लिखा है ना पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, जो सेम साइड पे बनते हैं ट्रांसवर्स लाइन के। ये ट्रांसवर्स लाइन है। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 2 है, 3 है, 8 है, 5 है। 2 के सेम साइड पे बन रहा है 5 एंगल, 3 के सेम साइड पे बन रहा है एंगल 8। तो 2 + 5 का सम 180 होता है और 3 + 8 का सम भी 180 होता है। सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कितने का होता है 180 डिग्री। ठीक है, आपकी थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है आपकी 6.2 एक्सरसाइज की। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, कोई भी ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, जब भी कोई ट्रांसवर्स लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने आपको बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, बताया था कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई ट्रांसवर्स लाइन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उसमें क्या होगा, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल प्रूफ करना आपको। ठीक है, आपको गिवन दिया हुआ है इफ ट्रांसवर्स लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है 2 पैरेलल लाइंस को, और क्या प्रूफ करना है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना है आपको। तो इसमें हमने 2 लाइंस ले लेंगे, एक ए बी और एक सी डी। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। एक सी डी ले ली हमने, एक ए बी, एक ट्रांसफर लाइन जा रही है। ठीक है, इसको हम कुछ ही मान लेते हैं, चाहे एल मान लीजिए या टी मान लीजिए, टी मान लिया। ठीक है, टी लेट कर दिया और इसको एंगल ले लीजिए आप, इसको 3 ले लेते हैं हम, इसको 2 5 6 1 4, ये पॉइंट पी ले लेते हैं हम। ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, क्यू पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्यू है आपका। ठीक है, ये पॉइंट पी ले लिया, 1 2 3 4 5 6, इसको 7 ले लिया, इसको 8,
ठीक है, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, 2 लाइन्स दी हुई है, ठीक है, गिवन आपको दिया है 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स दी हुई आपको, ठीक है, आ रहा है समझ में। ऐसे एक ट्रांसवर्स लाइन कौन सी, टी मान रखी हमने, ट्रांसवर्स लाइन टी जो है इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को पी पॉइंट पे और सी डी को क्यू पॉइंट पे। ए बी को एट पी पॉइंट पे कर रही है और सी डी को एट क्यू पॉइंट पे, ठीक है। अब इसमें प्रूफ करना है आपको, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 3 का कौन सा एंगल है, 4 प्रूफ करना है, 3 इज इक्वल टू 4 प्रूफ करना है आपको, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है आपको। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ करेंगे हम, एंगल 3 को 4 के, ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स दिए हुए आपको, एंगल 1 का एंगल 2 होता है, एंगल 3 का एंगल 4 होगा, ये प्रूफ करके लाना कि ये इक्वल होते हैं। तो देखिए एंगल 2 और 5, एंगल 2 5 इक्वल होगा, क्यों होगा, पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था, ये थ्योरम की थी कि जब 2 लाइंस ये सी डी और टी लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 के इक्वल होता है। कौन से एंगल होते हैं एंगल 2 और 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पिछली एक्सरसाइज में की थी ना अपना थ्योरम। तो कौन सा एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ऐसे एंगल 1 और 5, अभी बताया था मैंने आपको, एंगल 1 एंगल 5, ये भी इस ए बी लाइन के ऊपर एंगल 1 बन रहा है और सी डी लाइन के ऊपर भी एंगल 5 बन रहा है, ये दोनों एंगल्स अबव द लाइंस हैं। तो कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों इक्वल है, 5 5 सेम है, तो एंगल 1 होगा एंगल 2 के इक्वल, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ हो गया, एक पार्ट प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद दोबारा से करेंगे, एंगल 3 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, वही सेम रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे ही एंगल 4 और 6 भी इक्वल हो गए, ये कौन सा एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, 4 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, अब दोनों इक्वल है तो एंगल 3 हो गया 4 के इक्वल, ठीक है, एंगल 3 हो गया एंगल 4 के इक्वल। ये प्रूफ करना था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूफ कर लिया। जब भी 2 लाइंस पैरेलल होगी तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आपकी, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, इसमें क्या कोई ट्रांसवर्सल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये टी ले लिया हमने, ये पैरेलल लाइंस है सी और डी, ए बी और सी डी, ये पॉइंट पी पे और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें आपको बताना है ईच पेयर ऑफ कंज्यूटिव इंटर एंगल्स। कंज्यूटिव इंटर एंगल्स बताया था आपको क्या होते हैं, 2 का 1 होगा और 4 का 3 होगा, ठीक है। ईच पेयर ऑफ कंज्यूटिव इंटर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री के, 2 + 1 इज इक्वल टू 180 और 3 + 4 इज इक्वल टू 180 आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें आपको 2 पैरेलल लाइंस दी हुई है ए बी और सी डी,
और प्रूफ करना है कि 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 का सम 180 है और 4 + 3 का सम 180 प्रूफ करना है। तो गिवन आपको क्या दिया हुआ है, वही सेम है, लाइंस ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। जो टी लाइंस है वो ए बी को पी पॉइंट पे और सी डी को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। सेम गिवन पिछले थ्योरम जैसा ही आपका सेम, लाइंस ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई आपको टी, जो इंटरसेक्ट करेगी ए बी को पी पॉइंट पे एंड सी डी को एट क्यू पॉइंट पे। आपको क्या करना है टू प्रूव 1 + 2 का सम 180 और 3 + 4 का सम भी 180 प्रूफ करना है। प्रूफ, अब देखिए 2 + 5 का सम, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो 2 + 5 का सम होता है 180। पिछली एक्सरसाइज में सीखा था आपने लीनियर पेयर, जब स्ट्रेट लाइन होगी तो 2 + एंगल 5 का सम कितना होगा, 180 होता है, ठीक है। सिंस जो आपकी रे है, कौन सी रे है, क्यू, जो आपकी रे आ रही है किस पॉइंट 1 में सीखा था, जब स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, तो उसका सम कितना होता है, एंगल से सम होता है 180। लीनियर पेयर 2 + 5 का सम होता है 180 डिग्री। एक्सरसाइज आपने 6.1 में किए थे क्वेश्चंस के। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। अब देखिए एंगल 1 और 5, एंगल 1 और 5 कौन से एंगल होते हैं, अभी बताया था कुछ देर पहले आपको मैंने, ये भी लाइन के अबव आ रहा है आपका, एंगल 1 जो है लाइन के अबव आ रहा है, एज सी डी के सामने, सी डी में भी एंगल अबव द लाइन कौन सा आ रहा है, एंगल आ रहा है 5 आ रहा है। ए बी के अबव द लाइन कौन सा एंगल बन रहा है, 1 बन रहा है। सी डी के उसके सामने 1 के सामने बिल्कुल अबव द लाइन एंगल 5 बन रहा है। तो 1 और 5 एंगल इक्वल होते हैं, कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। समझ में आ गया आपको इतना। अब देखो 1 और 5 कितना है आपका, इक्वल है दोनों 5, और 2 + 5 = 180 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एंगल 2 लिखेंगे हम, 5 की वैल्यू कितनी है, 5 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। तो 5 किसके इक्वल है आपका, 1 के इक्वल है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो एंगल 1 + 2 कितना आ गया, 180 का हो गया। ये प्रूफ करना था आपको, 1 + 2 = 180 डिग्री आ गया ना, 1 + 2 = 180। इसी तरह हम प्रूफ करेंगे एंगल 3 + 4 का सम कितना होता है, 180 होता है। अब देखिए 1 + 3, ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो 1 + 3 का सम भी कितना होगा, 180 होगा, है ना। एंगल 1 + 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा, लीनियर पेयर। ठीक है। इसी तरह 2 + 4 का सम भी कितना होगा, 2 + 4 का सम, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसका सम भी कितना होगा, 180 होगा। रीजन सेम है, लीनियर पेयर। अब देखिए ये तो आपका, इसको हमने फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लिया, इसे इक्वेशन थर्ड ले ली। ये दोनों इक्वल है आपके, कौन सा, ये वाला सेकंड वाला, 1 + 3 = 180 और 2 + 4 = 180।
ठीक है, सेकेंड वाला और थर्ड वाला इनको करेंगे ऐड, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, इनको करेंगे हम ऐड, सेकेंड प्लस थर्ड को, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। दोबारा देखिए क्या किया मैंने 2 + 5 का सम कितना होता है, 180 का होता है लीनियर पेयर से। मुझे पता है कि एंगल 1 5 के इक्वल होता है। कौन सा एंगल है, कॉस्पेंड एंगल्स है, कॉस्पेंड एंगल्स हुए। 5 एंगल किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 5 की जगह में लिख दिया 1 लिख दिया, ये आ गया, ये प्रूफ करना था, हो गया। उसके बाद देखिए 1 + 3 का सम भी 180 होता है लीनियर पेयर से, और 2 + 4 का सम भी 180 होता है लीनियर पेयर से, ठीक है। अब मैं सेकंड और थर्ड को ऐड करूँगा, क्या करूँगा, ऐड, ठीक है, ध्यान से रखना। मैं इसके बाद कर रहा हूँ सेकंड और थर्ड को ऐड, एडिंग सेकंड और थर्ड को, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 + 3 + 2 + 4, ठीक है, आ गया इतना। एंगल 1 + 2 + 3 + 4 = 360 डिग्री। अब देखिए 1 + 2 की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली थी हमने। 1 + 2 किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है, तो जहाँ पे 1 + 2 आ रहा है मैं 180 लिख दूंगा, इसको इक्वल इस तरफ ट्रांसफर किया, हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था हमें, एंगल 3 + 4 = 180 डिग्री। आ गया समझ में। एक बार दोबारा देखिए, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इफ़ ए ट्रांसफर लाइन, कोई ट्रांसफर लाइन ए बी और सी डी आपको एक पैरेलल लाइन दी हुई है 2, इसमें ट्रांसफर लाइन जो टी है वो पी पॉइंट पे और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्रूफ करना है आपको जो कंज्यूटिव इंटर एंगल्स होते हैं, जैसे 1 और 2 है, इसके पेयर 1 और 2 है आपके, तो 1 + 2 का सम 180 और 3 + 4 का सम 180 प्रूफ करना है आपको, ठीक है। आपको पता है कि ये एंगल कौन से होते हैं, 2 + 5 180 के होते हैं, तो कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180। लीनियर पेयर एंगल 1 5 के इक्वल होता है, तो कि ए बी के अबव द लाइन से एंगल बन रहा है एंगल 1, और सी डी के अबव द लाइंस एंगल बन रहा है 5, और सामने एंगल बन रहा है उसके 1 के सामने बिल्कुल 5 है, ठीक है। 5 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो हमने 5 जगह लिख दिया एंगल 1। एक आंसर प्रूफ हो गया हमारा। सेकेंड आंसर 3 + 4 = 180 प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने क्या करेंगे हम, एक तो 1 + 3 का सम 180 होता है लीनियर पेयर, और 2 + 4 का सम भी होता है 180 लीनियर पेयर से। सेकेंड इक्वेशन और थर्ड को हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड, तो ऐड करके कितना आएगा आपका, 1 + 3 + 2 + 4, 180 180 360 हो गया, ठीक है। 1 + 2 की वैल्यू दी हुई है आपको 180 के इक्वल, तो 1 + 2 की जगह लिख दिया मैंने 180, प्लस एंगल 3 + एंगल 4 = 360, 180 को उधर ट्रांसफ़र किया, 180 डिग्री आ गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है आपको। क्या वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देन शो दैट